जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज आप लोगों के एग्जाम हुए हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी के। पेपर का नाम था हिंदी निबंध नाटक और नवीन गतिविधियाँ। पेपर कोड HND 201 अब था। ठीक है, इसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। 50 में से कितने आपके सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को भेजा है अमित मौर्य ने। जितने बच्चों ने मेरे पास क्वेश्चन भेजा है व्हाट्सएप पर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चले, पहला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था, हिंदी साहित्य के इतिहास में निबंध विधा किस युग की देन है? तो भारतेंदु युग की देन है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, विचार और वितर्क निबंध के लेखक हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में राजा महाराजों का किससे यहाँ पर घुट्टी लिखा हुआ है, घुट्टी नहीं मिली। तो देखें यहाँ पर तीसरे का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। ठीक है, झूठी गप भोजन और पूजा, डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर तीसरे का। सभी लोग अपना आंसर की मिला लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर घुट्टी की जगह हो सकता है छुट्टी होगा। ठीक है ना, टाइपिंग में गलती हो गई होगी। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, कथन किसका है? ये जो स्टेटमेंट है वो बालकृष्ण भट्ट का है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था, बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादक थे? तो काफ़ी एक्सप्लेन करके मैंने सभी बताया था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों से पूछा गया था, द्विवेदी युग में साहित्यकारों ने किस प्रकार की रचनाओं को प्राथमिकता दी, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना से युक्त? बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 6 का। चलें, अगला प्रश्न 7 नंबर आपसे पूछा गया था कि रामचंद्र शुक्ल ने करुणा को किस श्रेणी के निबंधों में रखा है? इसको भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, मनोविकार संबंधी में, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया था, करुणा निबंध के अनुसार शोक और करुणा में अंतर है। तो शोक अपनी निजी इष्ट हानि पर होता है, जबकि करुणा दूसरों की दुर्गति या पीड़ा पर। बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया था कि देवदारू वृक्ष की मुख्य विशेषता है, कि मुख्य विशेषता क्या है? यह पर्वतों पर अडिग खड़ा रहता है और दृढ़ता का प्रतीक है, सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया था, गजानंद माधव मुक्तिबोध के अनुसार सौंदर्यानुभूति की सबसे बड़ी विशेषता है क्या? आत्मबद्धता से मुक्ति है, सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था, मुक्तिबोध का साहित्यिक दृष्टिकोण किस वाद से प्रभावित था? मार्क्सवाद से, ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मुकुट किसका प्रतीक है? मुकुट श्रेष्ठ सांस्कृतिक मूल्य और मर्यादा का प्रतीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर पूछा गया था, संस्कृति का शेषनाग निबंध में लेखक ने किस लोक संस्कृति की चर्चा की शुरुआत की? तो ग्रामीण संस्कृति की, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए, अगला प्रश्न है 14 नंबर पूछा गया था कि भारतेंदु जी का कौन सा नाटक एक प्रहसन है? कौन सा नाटक प्रहसन है? तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया था, जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक नारी मुक्ति की समस्या पर केंद्रित है? ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेर नगरी नाटक में महंत ने अपने शिष्यों को किस नगर में जाने से मना किया था? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर पूछा गया था, अंधेर नगरी नाटक में गोवर्धन दास को फांसी क्यों दी जा रही थी? तो वह बहुत मोटा था, इसी वजह से। ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा का शीर्षक है अपनी खबर। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अपनी खबर आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है? तो 1960 में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए थे और कुछ क्वेश्चन आपके नए आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उग्र जी ने अपनी आत्मकथा में अपने जीवन के कितने वर्षों का वर्णन किया है? लगभग 20 वर्षों का, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेमचंद घर में जीवनी की लेखिका हैं? तो शिवरानी देवी हैं। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा था कि शिवरानी देवी के अनुसार प्रेमचंद का स्वभाव था, इनका स्वभाव बहुत ही घरेलू और भावुक था, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया था, भोला राम का जीव के लेखक हैं कौन? हरिशंकर परसाई, ऑप्शन नंबर ए राइट था क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था कि नारद मनु ने पेंशन विभाग के अधिकारी को भोला राम की फाइल आगे बढ़ाने की क्या रिश्वत दी?
तो अपनी वीणा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 24 का। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भोला राम का जीव कहाँ अटका हुआ था, तो पेंशन की फाइलों पर, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा था कि राहुल सांकृत्याय ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा कब की थी, 1929-30 के बीच में, ए ऑप्शन आपका राइट था प्रश्न नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिब्बत के रास्ते में मिलने वाले आखिरी गांव का नाम क्या था, तो थोंडला इसका आखिरी नाम था, ठीक है ना। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट होना चाहिए, हालांकि ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। देखिए यूनिवर्सिटी एक आध दो क्वेश्चन इस प्रकार से जरूर दे देती है ताकि आप पूरे नंबर ना पा पाएँ, ठीक है। लेखिका ने गिल्लू को किस पक्षी के हमले से बचाया था, कौवा, सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 28 का। चले क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है आपसे कि ऋण जल धन जल किस विधा की रचना है, तो यह रिपोर्टाज विधा की रचना है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है ऋण जल धन जल में किस आपदा का वर्णन है, बाढ़ और अकाल, बाढ़ और सूखा, सूखा की वजह से अकाल आता है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस लेखक को हिंदी का प्रथम प्रौढ़ लेखक स्वीकार किया है, तो इन्होंने स्वीकार किया है राम प्रसाद निरंजनी को, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। अगला क्वेश्चन राजा भोज का सपना के लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। शाम को जो क्वेश्चन पेपर दिया था मैंने उसमें से भी कई सारे क्वेश्चन आए हैं। प्रजाहित ऐसी पत्र के संपादक थे, कौन थे, राजा लक्ष्मण सिंह, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 है, देखिए सुख सागर के लेखक हैं कौन, मुंशी सदा सुखलाल, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस लेखक का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है, तो लल्लू लाल, सदा सुखलाल और सदल मिश्र का है, बालकृष्ण भट्ट का नहीं था, सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे कि इतिहास तिमिर नाशक है के लेखक हैं, इसके लेखक कौन हैं, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हैं, डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें खड़ी बोली हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायक लल्लू लाल, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल और इंसान लखा हैं, बी ऑप्शन राइट है 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बदरी नारायण चौधरी प्रेमगंज का संबंध किस पत्रिका से है, तो आनंद कादम्बनी से है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है 39 का। यह भी क्वेश्चन आपको बताया गया था। सरस्वती पत्रिका का संबंध है किसका, जागरण सुधालकार से, ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नाटक नामक निबंध के लेखक हैं कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताए गए थे आपको, चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संकलन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासिकेतोपाख्यान किस लेखक की कृति है, तो यह सदल मिश्र का है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि देखिए पंडित विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखित निबंध नहीं है, कौन सा, तो नाखून को क्यों बढ़ते हैं, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रस मीमांसा नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक हैं कौन, रामचंद्र शुक्ल हैं, डी ऑप्शन राइट था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मनुष्य की प्रवृत्ति में शील और सात्विक का आदि संस्थापक यही मनोविकार है, यह पक्ति है किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था पूछा गया था आपसे कि पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, तो मित्रता इनका नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट था। चले क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछा गया है, रंग मंचीयता की दृष्टि से प्रसाद जी के किस नाटक को सफल माना गया है, तो यह माना गया है ध्रुव स्वामिनी को, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया था मंदाकिनी किस नाटक की पात्र हैं, मंदाकिनी ध्रुव स्वामिनी नाटक की पात्र हैं, सी ऑप्शन राइट है, मैंने ये बताया ना, हाँ ठीक है 49। ये लास्ट क्वेश्चन है गिल्लू किस विधा की रचना है, हाइप जरूर दे दीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्लास को हाइप जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। गिल्लू किस विधा की रचना है, गिल्लू रेखा चित्र विधा की रचना है, ये सारे क्वेश्चन आपको बताए गए थे, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। 50 में से कितने सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।